नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुमसुम धरोहर पर। मैं हूं आपका दोस्त रिडमल सिंह और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जालोर का किला। आप जो मेरे पीछे इस पहाड़ी पर जो डिज़ाइन देख रहे हो वो जालोर के किले की दीवारें हैं, जो कि काफ़ी मजबूत है, मोटी है। और जालोर के इतिहास के बारे में बता दूं तो इस किले को सबसे पहले कहते हैं कि परमारों ने बनाया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये किला जो है प्रतिहारों के द्वारा बनाया गया, लेकिन अत्यधिक विश्वसनीय मत ये है कि ये परमारों ने बनाया। उसके बाद में इस किले पर चौहानों ने अधिकार कर दिया। चौहानों के बाद में इस किले को खिलजियों ने जीता, फिर पठानों ने जीता, फिर वापस राठौड़ों ने इस पर अधिकार किया और अंग्रेज़ों के अधिकार में भी आया। समय समय पर यहाँ पे तख्ता पलट होते रहे हैं इस किले पर। और आपको बता दूं कि ये परमारों के पास से चौहानों के अधिकार में किला आया 1181 ईस्वी में। 1181 ईस्वी के अंदर नाडोल के शासक, नाडोल जो पाली में स्थान है, वहाँ के शासक कीर्तिपाल ने इस किले को परमारों से छीन लिया। और इस पहाड़ी का नाम, जहाँ पे ये किला बना हुआ है, इस पहाड़ी का नाम सोनगिरी पहाड़ी भी कहते हैं और इस किले को सुवर्णगिरी भी कहते हैं। और आपको बता दूं कि इसको अपभ्रंश में सोनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पहाड़ी के नाम के कारण ही यहाँ पे राज करने वाले जो चौहान शासक थे उनको सोनग्रा चौहान कहा जाता है। ठीक है, कानड़देव और वीरमदेव सोनग्रा चौहान थे वो भी। और 1311 ईस्वी में 1311 में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और इस किले को चारों तरफ से घेर लेता है। और उसके बाद में किले को चारों तरफ से घेर लिया और कहते हैं कि यहाँ पे एक अंदर सैनिक थे जिसका नाम था बीका दैया। उसने इस किले की कमजोरी के भेद दे दिए कि आप यहाँ से इस किले के अंदर आ सकते हो। और वहाँ से जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस किले में आई और इस किले को विजय कर लिया। और एक और वजह बताई जाती है कि जब कानड़देव सोनग्रा के पुत्र वीरमदेव सोनग्रा जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे और अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। फिरोजा वीरमदेव सोनग्रा से एक तरफा प्रेम करने लगी। वीरमदेव सोनग्रा को ये पसंद नहीं था, फिर भी वो उससे एक तरफा प्रेम करने लगी और वीरम से शादी करने की बातें करने लगी। आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में उस समय वीरमदेव सोनग्रा पूरे भारतवर्ष के अंदर एक सुशील और इतना शक्तिशाली, शरीर का सुडौल हट्टा कट्टा आदमी था कि उस समय कुश्ती के अंदर वीरमदेव सोनग्रा को कोई हराने वाला पूरे भारतवर्ष में कोई राजकुमार नहीं था। और फिरोजा वीरमदेव सोनग्रा से ब्याह करना चाहती थी। तो वीरमदेव सोनग्रा को जब इस बात का पता चला तो वो दिल्ली से यहाँ आ गए जालोर। और फिरोजा ने जिद की कि मुझे वीरमदेव सोनग्रा के साथ में शादी करनी है। तो कहते हैं कि वीरमदेव सोनग्रा और कानड़देव ने मना कर दिया कि हम तुर्कों से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तुर्क था और यहाँ किले पे चौहान राजपूत थे, तो शादी वाली बात नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे सेना भेजी, किले को घेर लिया गया और इस किले को जीता उन्होंने। वीरमदेव सोनग्रा, कानड़देव सोनग्रा युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और ये भी कहा जाता है कि एक बार युद्ध से पहले फिरोजा खुद यहाँ पे जालोर के किले में आई थी और कानड़देव जी से मिली थी और उनसे कहा था कि मैं वीरमदेव से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वीरमदेव ने सख्त मना कर दिया कि तुम तुर्क हो और हमारे बीच में शादी का रिश्ता नहीं हो सकता। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेगम, जिसका नाम था गुल बहिस्ता बेगम, उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना जालोर के किले भी भेजी। जालोर को किले को चारों तरफ से घेर लिया गया और जब जालोर के किले के सैनिकों के पास में कोई भी सांस नहीं था कि, क्योंकि बाहर सेना जो थी वो लाखों के अंदर थी और किले के अंदर हज़ारों सैनिक। ठीक है, एक तरफ 50,000 सैनिक हो और दूसरी तरफ जब 2 लाख की सेना हो, तब ये तो निश्चित हो जाता है कि पलड़ा किसका भारी है। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और उनसे युद्ध किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए कानड़देव और वीरमदेव सोनग्रा। और कहते हैं कि वीरमदेव सोनग्रा की मृत्यु हो जाने के बाद में, वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद में उनका सिर काट करके दिल्ली ले जाया गया और फिरोजा ने उनके सिर का दाह संस्कार करने के बाद में खुद यमुना नदी के अंदर कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी गई। ऐसी इतिहास की बातें हैं जो किताबों के अंदर लिखी हुई है। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि राई के भाव तो रात में बीत गए, वो भी इसी किले से संबंधित है। क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर आक्रमण करता है तो उस समय ये किला जो है काफ़ी मजबूती के साथ में बना हुआ था, लेकिन किले की दीवार जो कि एक जगह गोबर से बनी हुई थी, जल्दबाजी में जब किले की दीवारें बनाई तो कोई मटेरियल कम पड़ गया, जैसे कि चूना पत्थर की कमी हो गई, उसके कारण एक दीवार का भाग जो है वो गोबर से बनाया गया। और जहाँ से गोबर से बनी हुई थी
दीवार उसकी जानकारी किले के अंदर किसी को भी नहीं थी, कुछ गिने सुने सैनिकों को थी, जो मंत्री वगैरह थे उनको। फिर अलाउद्दीन काफ़ी महीनों तक यहाँ घेरा डाल के बाहर बैठा रहा और उसने दिमाग में आया कि यार ऐसे तो इस किले को कभी नहीं जीत सकते, तो उसने किसी को लालच देकर ये किला जीतने की ठानी। तो कहते हैं कि किले के अंदर एक सैनिक था जिसका नाम था बीका दैया। उसने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि किले की दीवार एक जगह गोबर से बनी हुई है, कमज़ोर है, वहाँ से आप दीवार को तोड़ करके किले के अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उस दीवार का पता कैसे चले कि भाई कहाँ से गोबर से बनी हुई है, क्योंकि बाहर से देखने पर तो गोबर वाली दीवार को भी ऐसा कलर किया गया था कि बाहर से पता नहीं चल रहा था कि भाई गोबर से कहाँ से बनी हुई है। तो क्या हुआ, उन्होंने किसी ने आइडिया दिया कि आप राई जो होती है, सरसों का एक छोटा रूप होता है राई, उस राई को पूरे किले की दीवारों के ऊपर छिड़किए। राई क्या है कि 7-8 घंटे के अंदर उग जाती है, जहाँ पे नमी होती है ना, पानी वाली मात्रा, वहाँ से राई उग जाती है। और उस समय बरसात के दिन होंगे और गोबर जो है वो भीगा हुआ सा होगा, तो वहाँ पे राई फेंकेंगे तो राई उग जाएगी, हरी हो जाएगी, वहाँ पे आप उस दीवार को तोड़ लेना। और ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि उन्होंने दिन में नगाड़े पिटवाए जालोर के आसपास गांवों में कि राई जो है आपके पास में हो वो लेकर आइए, हम मुंह मांगे भाव देंगे। और सारे लोग जो हैं बैलगाड़ियाँ भर भर के यहाँ पे राई लेकर आए। और एक आदमी जो है वो राई लेकर आने में लेट हो गया, वो सुबह लेकर आया राई, सुबह लेकर आया। तब तक इस किले को अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत चुकी थी, उनको जहाँ किले की दीवार कमज़ोर थी उसकी जानकारी लग चुकी थी। तो सुबह वो आदमी, कोई किसान आदमी राई लेकर आया और अलाउद्दीन के सैनिकों से बोला कि ये लो राई और भाव दीजिए अच्छा वाला। तो उन सैनिकों ने कहा कि राई के भाव तो रात में ही बीत गए हैं, अब तो हमने किला जीत लिया, अब हमें राई की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो इस किले को जीतने के लिए राइयों की ज़रूरत थी, तभी हमने भाव बढ़ाए थे, अब भाव जो है वो चले गए हैं। तो वहीं से ये कहावत प्रचलित में आई कि राई के भाव तो रात ही बीते, वो भी इस जालोर किले से संबंधित है। तो और भी मैंने जालोर के ऊपर जो महल है, जो ये कंगूरे गुंबद वगैरह है और ऊपर वीरमदेव चौकी है, उनके सारे वीडियो अपने YouTube चैनल गुमसुम धरोहर पर डाले हैं, वहाँ से आप देख सकते हो।